आज टीचर्स डे है और आज एक बहुत खास बात होने वाली है। आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ देश भर के शिक्षकों से और बच्चों से बात करेंगे। 3 से 5 के बीच ये लाइव भाषण होगा जो कि देश भर के स्कूल के बच्चे सुन पाएंगे। इसके लिए खास इंतजाम किया गया है। हम आपको बताएंगे कि शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण को छात्रों तक पहुंचाने की क्या तैयारियां पूरे देश में हो रही हैं। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों को संदेश। प्रधानमंत्री ने संदेश में कहा है कि शिक्षण महज एक पेशा नहीं है बल्कि एक मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करने का अनुपम दैविक दायित्व भी है। अपने विद्यार्थियों के साथ साझा किए गए आपके अनुभव विद्यार्थियों के साथ आजीवन रहेंगे। और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इसी पर यह निर्भर करता है कि हमारी वर्तमान और हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य अच्छे नागरिक बनाना होना चाहिए जो अतीत को संजो कर रखें और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सक्षम हो। यातायात नियम, साफ सफाई, महिलाओं के प्रति संवेदना, गरीबों के प्रति चिंता और बड़ों के लिए आदर जैसे बेहद सरल बातें सिखानी जरूरी हैं और ये सब शिक्षा में ज़रूरी होती हैं। हम सब अपने आप को इस अहम जिम्मेदारी के प्रति फिर से समर्पित करें। ये बाकायदा नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है तमाम टीचरों को, देश भर के शिक्षकों को एक ईमेल के जरिए। देश भर के स्कूलों में आज सबसे बड़ी पाठशाला लगेगी और इस पाठशाला के टीचर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस पर बच्चों से क्या कहेंगे, उस पर पूरे देश की नजर है। बच्चों के सामने होंगे मोदी। देश के प्रधानमंत्री पहली बार शिक्षक दिवस पर करोड़ों बच्चों से सीधे संवाद करेंगे। नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक भाषण के लिए पूरे देश में तैयारियां की जा रही है। देश भर के बच्चों को नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि जीवन में शिक्षा और शिक्षक की क्या अहमियत है। शिक्षक ये व्यवसाय नहीं है, शिक्षक ये नौकरी भी नहीं है। शिक्षक एक जीवन धर्म है और वो शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता है। शिक्षक ऐसा नहीं होना चाहिए जो समय से कम 2 कदम आगे ना हो, और समय से 2 कदम आगे वही हो सकता है जो बदलते हुए जगत को जानता है, समझता है, प्रयास करता है। किसी भी बालक के जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मोदी का भाषण पूरे देश में सुनेंगे बच्चे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि शिक्षक दिवस पर उनके भाषण को देश के सभी स्कूली बच्चे लाइव सुनें और इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों को पहले ही सर्कुलर जारी कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप करना चाहते थे। वार्तालाप का आयोजन हमने मानेकशॉ सेंटर पे किया है और ये वार्तालाप जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिक्षकों और छात्रों के बीच में होने वाली है, उसका प्रसारण भी हम देश भर में कर रहे हैं। स्कूलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश भर के स्कूलों में नरेंद्र मोदी का भाषण बच्चों को सुनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षकों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के भाषण से बच्चों को जीवन में अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। इस बात के इंतजार में है कि हम उनकी स्पीच को सुने। इतने लालायित हैं बच्चे, घरों घरों में माता पिता बहुत खुश हैं इस बात से लेके कि हमारे बच्चों को हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बताने जा रहे हैं और सबको विश्वास है कि बताएंगे, यही बताएंगे कि माता पिता का कहना मानो, टीचर्स का कहना मानो, ईश्वर भक्त बनो, सब धर्मों में समानता का अनुभव करो, अपने राष्ट्र के विकास में योगदान करो, राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनो और किसी बुराई में न पड़ो। स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। तो हम लोगों ने स्कूल टाइमिंग्स चेंज किए हैं। हम लोग का स्कूल 8 बजे लगता है, बच्चों को कल 10 बजे से बुलाया है ताकि वो 5 बजे तक स्कूल में रुक सकें। तो पहले सेलिब्रेशन होगा टीचर्स डे का, उसके बाद सब बच्चे इस हॉल में असेंबल करेंगे और प्राइम मिनिस्टर का स्पीच जो है उसको सुनेंगे। यहाँ पे LED भी लगवा दिया गया है, पूरा अरेंजमेंट हो गया है। आज टीचर्स भी मोदी जी को सुनना चाहते हैं। आज बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा कदम है कि बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। पहले तो मेरी बधाइयाँ उनको, और दूसरे हमारे CMS में सभी 20 ब्रांचों में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी जगह हम लोग LED लगा रहे हैं और LED लगा करके, और जहाँ LED नहीं इंतजाम हो पा रहा है वो हमने टेलीविज़न सेट का इंतजाम कर लिया है और भव्य इंतजाम। सब बच्चों को आना कंपलसरी है। बच्चों में बड़ा भारी उत्साह है
अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके देश के प्रधानमंत्री उन्हें एड्रेस करेंगे। मोदी जी की पाठशाला का सबको इंतजार है। प्रधानमंत्री का भाषण बच्चे ठीक से देख और सुन पाए, इसके लिए स्कूलों में टीवी सेट लगाए जा रहे हैं और बच्चों को पहले से ही इस भाषण की अहमियत भी बताई जा रही है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीचर्स डे पर भाषण की तैयारी कर ली है। बच्चे भी उनका भाषण सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मोदी जी के भाषण से देश भर के बच्चों को बड़ी उम्मीदें हैं। क्या मोदी जी बच्चों की इन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? मोदी जी, बच्चों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि उन्होंने इतना डायरेक्ट उनका जो स्पीच है वो होगा, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग उनकी स्पीच का इंतज़ार करेंगे। भोपाल के बच्चों को सुनिए मोदी जी। जिस तरह वो हमसे संवाद करना चाह रहे हैं, तो हमें यही लग रहा है कि यह सच में एक युवा देश की तरफ ओर बढ़ रहा है भारत। और नरेंद्र मोदी जी से वैसे तो मुझे लगता है कि वो हमारे सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे हम लोगों से और हमारे विकास के बारे में। और मैं सवाल भी इसी के बारे में, अगर मुझे मौका मिले तो इसी चीज़ के बारे में सवाल पूछना चाहूँगा। इस बेटी के सवाल का क्या जवाब देंगे? मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो लड़कियों के प्रति ऐसा हो रहा है, मतलब फालतू की चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं, क्या कदम उठाएंगे वो? बच्चों के सपने कैसे पूरे होंगे मोदी जी? ज़्यादातर लड़कियां 12th के बाद पढ़ती नहीं है, क्योंकि जो सा वो सब्जेक्ट लेती है, चाहे उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा फीस होती है। उनकी आय से बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो फिर वो लोग कैसे पढ़ पाएंगे? इतने डॉक्टर के लिए 1-2 लाख लगता है, उनके पास इतनी आय नहीं है, तो उनकी शादी करा दी जाती है, उनका सपना वहीं पर अधूरा रह जाता है, तो वो कैसे पढ़ पाएंगे? मोदी जी, बच्चों को गाँव की चिंता है। जो योजनाएं निकलती हैं वो है ना, कभी गांव तक तो पहुंच ही नहीं पाती हैं और ना कभी हम लोगों तक पहुंच पाती है। तो ये क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार इतना बढ़ क्यों रहा है? इसके लिए आप कुछ कीजिए। मोदी जी, टीचर्स को आपका इंतजार है। बच्चों के मन में तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक पहली बार, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जितने भी बच्चे हैं पूरे इंडिया में, सबको एक समय पे अपने प्राइम मिनिस्टर की बात सुनने को मिलेगा। और इस टाइम पे टीचर्स भी, क्योंकि वो हम टीचर्स को भी एड्रेस करेंगे, बच्चों को भी एड्रेस करेंगे और सब बच्चे वही बात सुनेंगे, तो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे प्रधानमंत्री वैसे भी इतने पॉपुलर हैं, अभी जापान गए थे, वहाँ पे इतने बच्चों को उन्होंने सब वहाँ इतना अच्छा रिस्पांस मिला, यहाँ के बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हैं। आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे पर आज देश में सबसे बड़ी क्लास लगने वाली है, उसमें टीचर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीचर्स डे पर नरेंद्र मोदी के भाषण में क्या खास होगा? मोदी ऐसा क्या बोलेंगे कि देश के बच्चों में उज्जवल भविष्य की उम्मीद जगेगी? क्या मोदी जी बच्चों को बताएंगे कि उनके सपने कैसे पूरे होंगे? टीचर्स डे पर मोदी जी बताएंगे बचपन के दोस्तों की अहमियत। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं थी, पूरी करने का मन करता था, होती है ना, और मुख्यमंत्री बन गए तो जरा ज्यादा ही रहती है। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि बचपन में मेरे जो मित्र थे जरा ढूंढूं कहाँ है, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़ के बहुत बचपन में चला गया था, तो मेरा संपर्क नहीं था। 35 साल की गैप हो गई थी, शायद 35 साल से भी ज़्यादा समय हो गया होगा। तो मैं याद किया सब क्लास के मेरे दोस्त खेलते थे, जो मेरे साथ तालाब में तैरते थे, सबको याद किया। फिर ढूंढा कहाँ है, 2-4 नहीं मिले, बाकी सब मिल गए। तो एक मन की इच्छा थी उन सबको एक दिन मेरे घर बुलाओ। जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने बुलाया था, करीब 35-40 साल के बाद मिले, बड़ा आनंद आया था। टीचर्स डे पर मोदी जी बताएंगे जिंदगी में शिक्षकों की अहमियत। बचपन से मुझे जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है उन सबको बुलाना, क्योंकि मेरा मन करता था किसी भी बालक के जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मेरा मन करता था कि मैं उनको बुलाऊं। तो फिर मैंने देखा एक मेरे शिक्षक तो नहीं रहे,
मैंने बुलाया था तब 93 ईयर के थे, जो सबसे वृद्ध शिक्षक जो जीवित थे। सब आए, सार्वजनिक रूप से मैंने उनका सम्मान किया था। टीचर्स डे पर मोदी जी बताएंगे क्यों गए थे जापान के स्कूल। स्कूल आने के मेरे इरादे के पीछे मेरे मन में भारत का जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हम आधुनिकता को लाने के लिए, मॉरल एजुकेशन लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए किन किन प्रयोगों को कर सकते हैं इसको मैं सीखना समझना चाहता हूँ। टीचर्स डे पर मोदी जी बताएंगे क्यों जरूरी है डिजिटल इंडिया। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। टीचर्स डे पर मोदी जी बताएंगे स्कूल में क्यों जरूरी है शौचालय। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेट फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। टीचर्स डे पर मोदी जी बताएंगे कौन सा गीत उन्हें पसंद है। जब बच्चे गीत गा रहे थे, मैं करीब 25-30 साल पहले हर दिन इस गीत को गुनगुनाता था। मेरा बड़ा प्रिय गीत था। मोदी जी आप और क्या क्या बताएंगे, बच्चों को आपके भाषण का इंतजार है। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है कि उन्होंने इतना डायरेक्ट उनका जो स्पीच है वो होगा, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग उनकी स्पीच का इंतजार करेंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 से 5 के बीच देश के तमाम बच्चों से सीधे मुखातिब होंगे। मोदी जब जापान गए, स्कूल में गए, बच्चों से मुलाकात की तो उन्होंने वहां पर बांसुरी बजाई। क्या वो हिंदुस्तान के स्कूलों की सूरत बदल पाएंगे? क्या हिंदुस्तान के स्कूल जापान की तरह चमक पाएंगे? क्या मोदी जी के भाषण में स्कूलों की बेहतर बनाने का एक संकल्प तैयार होगा? मोदी जी आप जापान के स्कूल गए, आपने जापान के स्कूलों की चमक देखी। क्या हिंदुस्तान के स्कूल नहीं बदलेंगे? मोदी जी क्या 21वीं सदी में भी हिंदुस्तान के स्कूलों की यही हालत रहेगी? क्या भारत के बच्चे इसी तरह टूटे फूटे स्कूलों में पढ़ाई करेंगे? मोदी जी आप जापान के जिस स्कूल में गए थे वो तो भूकंप से तबाह हुआ था। हिंदुस्तान में तो सरकारी स्कूल बिना भूकंप आए तबाह दिखते हैं। बरसात के दिनों में बाहर का पानी अंदर में हमेशा गिरते रहता है और पढ़ाई के टाइम में बच्चे छाता लगा करके पढ़ते हैं। मोदी जी ये आपके गुजरात का हाल है, बच्चे तैर कर पढ़ने जाते हैं। मोदी जी देखिए आपके प्रदेश में बच्चों को तैर कर स्कूल जाना पड़ता है।
मोदी जी, आपने देश को जो सपने दिखाए हैं उसे जमीन पर जरूर लाइएगा, नहीं तो आज जो बच्चे नदी पार करके स्कूलों तक पहुंचते हैं वो कल होकर कहेंगे सरकारों के बदलने से भी कुछ नहीं बदलता। मोदी जी, बात किसी भी प्रदेश की हो, बच्चे हिंदुस्तान के ही हैं। में थे शेवाड़ा और सदानपुरा गांव के 100-125 बालक को उतावड़ी, तिलकवाड़ा, डभोई, राजपीपला पढ़ने के लिए जाता है। बीच में नदी है, इसमें आने जाने की विद्यार्थियों को बहुत तकलीफ है। मोदी जी, बहुत कुछ करना होगा, मुश्किलें बच्चों को रोक रही हैं। मोदी जी, उत्तर प्रदेश के गोंडा में बच्चों पर आई मुसीबत जरा देखिए, इनके जज्बे को सलाम कीजिए, क्योंकि ये रुकना नहीं जानते। मगर अगर इनमें से एक भी बच्चा किसी हादसे का शिकार हुआ और स्कूल जाते जाते किसी बच्चे की जान चली गई तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप अपने भाषण में ये वादा करेंगे कि अब बच्चों को स्कूल जाने में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी? हैं खतरे में निशान में लड़की लड़का महान 5000 संख्या 4-5 गांव को तड़ते हैं, यही हालत है पुल की। हाँ, तो ये पुल कैसा है? ये पुल खतरे टूटे वाला है। हाँ बिल्कुल। मोदी जी, बेटियों का ये स्कूल देखिए, इनके स्कूल को ढहा दिया गया। मोदी जी, ये उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, दिल्ली से कुछ ही दूर। जापान के लोग आपके स्कूल को देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। सड़क बनाने के लिए स्कूल को ढहा दिया गया और बच्चे सड़क पर आ गए। क्या भारत में स्कूली बच्चों को छत के नीचे पढ़ने का हक नहीं मिलेगा? ये बच्चे आपका भाषण कैसे सुनेंगे और आखिर क्यों सुनेंगे? राजमार्ग जो चौड़ीकरण हुआ है, इसके विस्तारीकरण में हमारे विद्यालय के जो 4 कमरे हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। मोदी जी, बच्चों को डराया जाता है, स्कूलों से हफ्ते वसूले जाते हैं। मोदी जी, ये मणिपुर का स्कूल है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए आपने मंत्रालय बना दिया है, लेकिन विद्रोहियों की धमकी की वजह से स्कूल बंद हो जाते हैं। क्या स्कूलों को अब हफ्ता देना होगा? Of closing school had affected us badly. We pray that antisocial elements will not disturb our school and declare school as a free zone, because this is a place where we learn, play and have fun. मोदी जी, बच्चे आपका भाषण सुन लेंगे, लेकिन क्या आप हालात बदल पाएंगे? मोदी जी, आपने जिस स्कूल में पढ़ाई की है उस स्कूल की हालत तो इन स्कूलों से अच्छी है। क्या आप कोशिश करेंगे कि देश में कोई भी स्टूडेंट बिना छत वाले स्कूल में नहीं पढ़ेगा? न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।